अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा टूटना क्यों ज़रूरी था, ये बताने के लिए अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई नहीं। तुम जिससे भी अल्लाह से बढ़कर उम्मीद लगाते हो उसी के हाथों तोड़े जाते हो, क्योंकि कुरान कभी झूठ नहीं कहता और मकड़ी के जालों से भी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं ये दुनिया के सहारे। बस तुम तोड़ने का मकसद तकलीफ़ में मुब्तला करना नहीं, बल्कि अपने रब की पहचान करवाना होता है। और जब तुम अपने रब की पहचान कर लेते हो तब तुम उसकी रज़ा में राज़ी रहना सीख लेते हो। फिर वह रब अपनी रज़ा में राज़ी रहने वालों की रज़ा भी कभी अधूरी नहीं रहने देता। बस वक्त को थोड़ा वक्त दो, चीज़ें वापस अपनी जगह आ ही जाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम जाए नमाज पर अल्लाह से मांगने के लिए बैठते हैं तो न आँखों से आंसू निकल पाते हैं और न ही जुबान से कोई भी दुआ लफ्ज़ों की शक्ल में कही जाती है। बस अजीब सी कैफियत होती है। दिल तो तब चीख चीख कर कह रहा होता है कि या अल्लाह अब आपकी खून की ज़रूरत है, लेकिन लब उस दर्द को बयान करने से कासिर होते हैं। और पता है उस लम्हे तुम्हारी अल्लाह से नहीं, तुम्हारे दिल की अल्लाह से गुफ्तगू होती है। और जब टूटा हुआ दिल खुद अल्लाह की बारगाह में जाकर अपनी किरचियाँ समेटने की फरियाद करता है ना, तो अल्लाह उसके लिए अपनी मदद नहीं भेजता, बल्कि अल्लाह फिर वह किरचियाँ खुद समेटता है। अल्लाह तब वसीले नहीं बनाता उसके लिए, बल्कि अल्लाह खुद उसका वसीला बन जाता है। तुम्हारी ये खामोशी अल्लाह के यहाँ बहुत जोर का शोर मचा देती है। इतना जोर का आसमानी खलक उस चुप की आवाज़ से चौंक उठती है और फिर वह सारी खलक अल्लाह से तुम्हारे हक में दुआ करती है और फरियाद करती है कि या अल्लाह ये जो दर्द से तड़प रहा है उसे शिफा दे दे, उसके लिए कुन फरमा दे। जब आसमान तुम्हारी आवाज़ से लरज उठता है तो सोचो उस रब की कैफियत जिसने फरमाया है कि मैं सहरग से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। सोचो तुम्हारी जिस खामोशी का सुर अर्श तक पहुँच सकता है उसे क्या तुम्हारे दिल में रहने वाला अल्लाह नहीं सुन सकेगा। वह सब सुनता है, वह सब जानता है, तभी जब तुम कहते नहीं और तभी जब तुम कहना नहीं चाहते। वह धड़कन है और वह धड़कनों की ही सुनता है। फिर ऐसे मौजे करता है कि दिल फिर से जी उठते हैं, धड़कनें फिर से बहाल हो जाती है और वीरान आंखें सुकर से भर जाती है। फिर किरचियाँ भी सिमट जाती है और शिफा भी मिल जाती है। अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो अपनी ज़ुबान को बेहतर से बेहतर बनाओ। हमारे ईमान का लेवल हर वक्त एक सा नहीं रहता। कुछ दिन होते हैं जब नमाज में सुस्ती आ जाती है, पढ़ने का दिल नहीं करता। कुछ लोग तो उन दिनों नमाज काज़ा करना शुरू कर देते हैं। देखें, इंसान के अंदर की कैफियत एक सी नहीं रहती, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। जज्बात की शिद्दत एक सी नहीं रहती, कभी मानिंद पड़ जाते हैं तो कभी शिद्दत पकड़ लेते हैं। आपने बस नमाज नहीं छोड़नी, ऐसी हालत में चाहे फर्ज ही अदा करे ज़रूर। आप एक दफ़ा जाए नमाज पे जाए तो आपके अंदर की कैफियत बदल जाएगी। अंदर की तब्दीली, बेचैनी नमाज से ही ख़त्म होगी। रूह की बीमारियाँ नमाज से ख़त्म होती है। कुछ लड़कियाँ उस बात से ही मायूस हो जाती है कि हमारा नमाजों में दिल नहीं लग रहा, दुआ नहीं मांगी जाती। एक तालिब इल्म का जब दिल न हो क्लास में जाने का तभी बेदिली से जाता है, न तो उसकी हाजिरी मार्क होती है। अपनी हाजिरी मार्क करने तो जाती है, दुआओं को खामोशी से भी मांगा जा सकता है। अगर उसके लिए अल्फाज ज़रूरी होते तो अल्लाह क्यों बिना कहे सुनता। इंसान के ईमान की हालत एक सी नहीं रहती, उसमें
बैलेंस आपने बरकरार रखना है। आजमाइश तब शुरू होती है जब कोई चीज़ जान से ज़्यादा प्यारी हो जाती है, जब उस चीज़ से खुद से भी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। फिर अल्लाह उस मोहब्बत का इम्तहान लेता है। आखिर तुम उस चीज़ के लिए कितना सब्र कर पाते हो, किस जुनून की हद तक पहुंच पाते हो, और सबसे बढ़कर ये कि तुम अल्लाह की रज़ा में राज़ी रह पाते हो। अल्लाह को तुम्हारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है, उसकी इबादत के लिए सारा जहां है। वह तो बस तुमसे मोहब्बत चाहता है। बताओ फिर, जिस मोहब्बत का वह हकदार है, तुम उसे दे पाओगे? आजमाइश तो मुख्तसर ही होती है, फिर वह हर चीज़ दुगनी करके वापस कर देता है, मगर तुम ये बात समझने में बहुत देर लगाते हो। तभी तो तुम अक्सर बेसुकून रहते हो। इम्तहान तो तभी ख़त्म होता है जब तुम आगे बढ़ना सीख जाते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें।